पंजाब में ड्रग्स का कारोबार बहुत बड़ा है। आज का चक्का जाम जो था, ये चक्का जाम नहीं, ये गुंडई थी भाजपाइयों की। दिल्ली में शराब की दुकान, वैध लाइसेंसी दुकान पहले जितनी थी उससे दो चार कमी हुए, बड़े नहीं है। अब बीजेपी का दर्द ये है कि इसमें 3,500 करोड़ का कमोबेश लूट होती थी जो इनके पॉकेट में जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ मौजूद है संजीव झा जी, जो बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आज दिल्ली में बीजेपी के द्वारा चक्का जाम का कॉल दिया गया था और जगह जगह पे प्रदर्शन किए गए थे और सड़कों को थोड़े देर के लिए ब्लॉक कर दिए गए। उनका विरोध प्रदर्शन शराब के ठेके को लेकर है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो शराब पे नई नीति बनाई है उससे नशा का कारोबार बढ़ेगा, लोगों में नशा की लत लगेगी। इसको लेकर वो लोग जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे थे। सर, एक तरफ जैसे आप लोग पंजाब में कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, दूसरी तरफ ये बीजेपी का आरोप है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पे नशे को बढ़ावा दे रही है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, पंजाब में ड्रग्स का कारोबार बहुत बड़ा है और हर एक युवा उस ड्रग्स से एडिक्टेड है। दिल्ली में शराब की दुकान, वैध लाइसेंसी दुकान पहले जितनी थी उससे दो चार कमी हुए, बड़े नहीं है। हाँ, उसको थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले एक ही जगह बहुत भीड़ लगती थी तो उसको अलग अलग जगह फैलाने की कोशिश की गई। अब बीजेपी का दर्द ये है कि इसमें 3,500 करोड़ का कमोबेश लूट होती थी जो इनके पॉकेट में जाते थे। अब ये दर्द बेसिकली उनका है। क्या वो चाहते हैं कि या तो कह दें कि नहीं, दिल्ली में शराबबंदी होगी, दिल्ली में शराब नहीं पिया जाएगा। अब ये जो पैरेलल एक अवैध और फिर एक अवैध शराब का बड़ा कारोबार है। आप जाइए तो हर गलियों में आपको फिर वो अवैध कारोबार दिखेगा और सब इन लोगों को संरक्षण मिलता है, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो उसको बंद कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो अवैध कारोबार बढ़े, दिल्ली अस्त व्यस्त हो। और मुझे लगता है आज का चक्का जाम जो था, ये चक्का जाम नहीं, ये गुंडई थी भाजपाइयों की। बहुत सारी मुझे पास फ़ोन आ रहे हैं कि कोई किसी को हॉस्पिटल जाना था। अब देखिए, बहुत सारे लोग कोरोना बीमार हॉस्पिटलाइज होने जा रहे थे, वो नहीं पाए। कहीं कोई एग्ज़ाम देने जा रहा था वो छूट गया, कहीं कोई मीटिंग में जाना था वो छूट गया। तो इस तरह के गुंडई से, इस तरह से हुल्लड़बाजी से आप दिल्ली को क्या बनाना चाह रहे हैं? एक आरोप और भी है कि जैसे पहले शराब पीने की जो उम्र थी 25 थी, उसको आप 21 कर दे रही है दिल्ली सरकार। 21 में बच्चा एक ग्रेजुएट भी नहीं हो पाता है ठीक से, लेकिन उसको फिर नशेड़ी बनाने की। नहीं, देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। बहुत सारे स्टेट शराब के जो पीने की उम्र को 21 साल किया है, उसमें दिल्ली सरकार ने भी उसमें किया है। कमोबेश कोशिश हमारी यही है कि चोरी छुप के नहीं, वैध, और ये पता होनी चाहिए कि आप किस लत के आप शिकार हो रहे हैं। तो कमोबेश कोशिश यही है कि ऐसे तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स और तमाम तरह की चीज़ें लेते जा रहे हैं। तो कोशिश बस यही है कि सरकार उसकी मॉनिटरिंग करे और वैध तरीके से इसको ठीक से शिक्षित किया जाए। एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है, दूसरी तरफ दिल्ली गवर्नमेंट बता रही है कि हम लोगों को बताएंगे कि शराब कौन सी पीनी है, कैसी पीनी है। देखिए, अगर हम आदर्श की बात करें तो बहुत अच्छा है कि शराबबंदी कर दो। दिल्ली राजधानी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और बात केवल शराब की नहीं, फिर ये इससे भी जुड़े। आप देखिए, शराबबंदी के बाद बिहार में टूरिज्म का क्या हाल हुआ। लोग व्यवसायी जाना वहाँ बंद कर दिए, लोगों पार्टी होना बंद गया, वहाँ के होटल्स के बुरे हालात हैं, और दिल्ली में आप इसको रोक नहीं सकते। तो मुझे लगता है कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। तो सरकार वो तरीका अपना रही है जिससे सरकार की रेवेन्यू भी बढ़े और साथ साथ ये जो जमावड़ा लगता था वो जमावड़ा ना लगे। अगर मान लीजिए एक किसी इलाके में एक भी शराब की दुकान नहीं खोलेंगे तो दो कारण होगा, वहाँ इलीगल अवैध शराब बिकेंगे और फिर दूसरा नज़दीकी की दुकान पर जमावड़ा बढ़ेगा। तो कोई ना कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए थी और दिल्ली सरकार यही कोशिश कर रही है कि वो जमावड़ा ना हो और ये जो हुल्लड़बाजी होती थी वो हुल्लड़बाजी नहीं हो। तो उसने प्रॉपर रूल बनाए कि किस तरह का दुकान होगा। आप बाहर काउंटर नहीं बेच सकते, आपको जिस प्रोविजन स्टोर की तरह आप अंदर जा कर के लेंगे, फिर आपको सिक्योरिटी रखना पड़ेगा कि वहाँ कोई तमाम तरह की चीज़ें कोशिश की जा रही है कि शराब की दुकान होने से जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें ना हो लोगों। लास्ट सवाल कि क्या इससे कहीं एमसीडी में आम आदमी पार्टी को खामियाजा भी तो न भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महिलाएं लगभग इसके विरोध में हैं। देखिए, मैंने पहले जैसा कहा कि शराब की दुकानें बढ़ाई नहीं गई हैं, शराब की दुकानें कुछ कम ही हुई हैं। लेकिन पहले 250 थे, अब 850। नहीं, ये किसने कह दिया?
मैं पहले 910 दुकानें थे, आज 854 दुकानें हैं, तो दुकानें कम की गई है। मैंने कहा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पहले एक ही जगह होर्डिंग थी, उसका थोड़े से उसको अलग अलग जगह किया गया है ताकि ये भीड़ न बैठे और जो अवैध शराब बिक रहे हैं उससे भी नियंत्रण लगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संजीव झा जो बुराड़ी से विधायक हैं, और इन्होंने कहा कि हम शराब बंदी पे शराब पे जो नए कानून आए हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया गया है, और उसमें कहीं कोई होगा जो टैक्स जो चोरी होते हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। खैर बीजेपी उसको लेकर और कांग्रेस दोनों पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही है, और आज चक्का जाम का कॉल था, और चक्का जाम के बाद में दिल्ली में काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। खैर अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।